आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। कह रहे हैं आज आकाश में आग लग गई है। आकाश में तो किसी ने आग देखी नहीं, तो फिर संतों ने यूं ही कह दिया कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। कह रहे ये संत महापुरुष ना होते तो ये संसार कब का जल करके नष्ट हो जाता। संत महात्माओं क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं वो सहनशीलता अपनाते हैं, उनमें सरलता होती है, सहजता होती है, विनम्रता होती है। आओ संत महात्माओं, तो एक मर्तबा की बात है कि एक ऋषि महात्मा जी थे, उनकी ख्याति थी कि काफ़ी सहनशील व्यक्ति हैं, ईश्वर में आस्था करते हैं, स्मरण करते हैं और बड़े आनंद से जीवन जीते हैं। एक दिन एक मूढ़ व्यक्ति बोला, मैं देखता हूँ कितने सहनशील व्यक्ति हैं, और उस मूढ़ व्यक्ति को क्या सोचती है, वो रास्ते पे जा कर के बैठ जाता है। अब महात्मा जो ब्रह्म मुहूर्त समय में, सवेरे के समय में गंगा स्नान के लिए जाते थे, आप गंगा स्नान के लिए चले गए, जा कर के वहाँ प्रणाम किया, गंगा स्नान किया, कुछ जल भर कर के वापस आ रहे थे। आज उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था जो कि मूढ़ था। मूढ़ का मतलब मूर्ख व्यक्ति था। कहता था मैं देखता हूँ कितने सहनशील हैं। जैसे ही महात्मा करीब से आए, उस व्यक्ति ने मिट्टी उनके ऊपर डाल दी और हट गया, वहाँ से मिट्टी उलीच दी। अब महात्मा जी फिर से गंदे हो गए, गीले हो गए, मिट्टी में हो गए। महात्मा जी मुस्कुराए और वापस चल दिए। व्यक्ति चक्कर में पड़ गया, देखता अच्छा। वापस जब चले गए, वापस में गंगा में डुबकी लगाई और उसके प्रांत जल भरा और फिर लेकर के आ गए। सोचा था वो व्यक्ति चला गया होगा, लेकिन अब दूसरी जगह वो व्यक्ति जा कर के बैठ गया, और जैसे महात्मा आए उसने फिर से पुनः मिट्टी डाल दी, जल के अंदर भी मिट्टी डाल दी, उनके चेहरे पे भी मिट्टी डाल दी। अब व्यक्ति सोचने लगा, ऋषि ने देखा 1 मिनट को उसकी ओर, और देखने के बाद वो उसने सोचा क्रोध करेंगे, लेकिन वो मुस्कुराए और चल दिए। आओ संत महात्माओं, ये क्रम लगभग 3 बार चला। तीसरी बार भी मिट्टी डाल दी गई। पुनः आप ऋषिवर वापस चले गए गंगा स्नान के लिए और पुनः जल भर करके ले आए। उधर ये व्यक्ति बैठा था, लेकिन आप कैसी, ये व्यक्ति ने मिट्टी नहीं डाली, बल्कि जैसे महात्मा आए तो इनके चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा। कहता है कि महात्मा जी मेरी गलती को बख्श दीजिए, मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता आप इतने बड़े सहनशील हैं। तो आओ संत महात्माओं, जैसे ही महापुरुष शब्द का जिक्र आता, संत महात्माओं को जिक्र आता, कुछ व्यक्ति आपकी सहनशीलता को अपनाते हैं, कुछ व्यक्ति आपकी सहनशीलता को परीक्षण भी करना चाहते हैं कि आप कितने सहनशील हैं। क्यों? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या घट गया हरि विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि ने भी यही प्रक्रिया अपनाई थी। आप ब्रह्मा जी के पास भी गए थे, आप शिव के पास भी गए थे, लेकिन जैसे ही आपने कदम आगे बढ़ाया था, क्रुद्ध हो गए थे और अस्त्र तक के निकाल लिए गए। ब्रह्मा जी ने भी और भगवान शिव ने भी, यहाँ तक कहते हैं कि बहुत तीक्ष्ण नज़र कर ली तो चरणों में गिर गए। प्रभु मैं तो सहनशीलता के देखने के लिए आया था कि कितनी सहनशीलता है। भृगु ऋषि सहनशीलता अपना यानी चेक करते फिर रहे हैं, देवों के पास जा रहे हैं, त्रिदेव के पास। अब 2 जगह हो गए, क्या आगे ब्रह्मा के पास भी गए तो वहाँ से भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, और शिव के पास भी गए। लेकिन अब नारायण क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में आप चले गए। भृगु ऋषि भगवान लेटे हुए हैं, लेकिन ये क्या, ऋषि ने कोई प्रणाम तो नहीं किया, बल्कि भगवान के सीने पे पैर रख दिया। जैसे ही पैर रखा, नारायण के
पार ब्रह्म परमात्मा के सीने पे पैर रख दिया भृगु ऋषि ने। तब भगवान ने क्रोध नहीं करा। लक्ष्मी को तो क्रोध आया, लेकिन भगवान ने क्रोध नहीं किया। लक्ष्मी जी ने जैसे क्रोध करा, भगवान ने इशारा दिया, ठहर जाओ, रुक जाओ। आओ संत महात्माओं, भगवान ने आज चरण पकड़ लिए भृगु ऋषि के। कह रहे प्रभु मेरा तो वज्र सा शरीर है, मेरे शरीर को तो कुछ नहीं होता, कोई पहाड़ पत्थर कोई हवा वायु मेरे शरीर को कुछ नहीं कर सकती। कह रहे तुम्हारे कोमल पैर हैं, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आ गई। आओ संत महात्मा ऋषि की आंखों से आंसू निकलने लगे। कह रहे क्षमा करिए प्रभु, मैं तो आपका टेस्ट लेने के लिए आया था, परीक्षा करने के लिए आया था। तो कहा है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, क्या घट गया हरि विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। आओ संत महात्माओं, आपको अजीबो गरीब इंसान मिलेंगे, आपको ना जाने में बेवजह ही आपको कुछ ना कुछ कह करके चले जाएंगे, यहाँ तक कि गाली भी दे जाएंगे। लेकिन आपको क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है, और जब क्रोध आता है तो सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर इंसान का अच्छा नहीं होता, फिर इंसान हानि उठाता है। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना, हमें यानी सहनशीलता को अपनाना है, और सहनशीलता को अपनाते हुए सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाना है। वास्तव में हमारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा। सहनशीलता कहने तक सीमित रहेगी तो आनंद नहीं आ पाएगा। सहनशीलता को अपनाना है, क्योंकि टॉलरेंस इज़ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है मनुष्य का। तो सदगुरु कह रहे हैं सहनशील बनो, क्योंकि अकड़ना मुर्दे की पहचान है और झुकना इंसान की शान है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं अकड़ना मुर्दे की पहचान है। जिस व्यक्ति के अंदर जान नहीं होती, बेजान हो जाता है, वो अकड़ जाता है। और झुकता कौन सा? जिस पे फल लगते हैं मीठे मीठे, वो पेड़ों की डाली झुक जाती हैं। तो कह रहे हैं जो सहनशीलता बल की सूचक है, ना कि कमजोरी की। आप सहन करते हो तो आप कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि आप तो परमात्मा का स्वरूप हो, आप चेतन हो। तो प्यार को फैलाना है, करुणा को अपनाना, सहनशीलता को अपनाना है, और सतगुरु के वचनों को सर माथे से लगाकर आगे बढ़ते चले जाना है। सत्य के पैगाम को जन जन तक पहुँचाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।